नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपको लेकर चलेंगे मंडावर तहसील क्षेत्र, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर हुआ ऐसा आयोजन जिसके सामाजिक चेतना, एकता और गरिमा की मिसाल पेश कर दी है। जी हां, मंडावर और महुआ क्षेत्र का यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर की भव्यता में तब्दील हो गया, जब हजारों महिला, पुरुष और बच्चे बाबा साहेब के आदर्शों को समर्पित होकर विशाल रैली में शामिल हुए। आयोजन की तैयारियां 15 दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी और पूरा मंडावर नीले झंडों से सजे धजे स्वागत द्वारों और पुष्पों से सजी झांकियों से बाबा साहेब की चेतना में रंगा नजर आया। दोपहर को बूढ़ा मोड़ स्थित प्रतिभा कैंपस स्कूल से जैसे ही रैली रवाना हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित बैरवा, तहसील अध्यक्ष रामचंद्र बैरवा, पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा व महेश कारोलिया सहित अनेक गणमान्य जनों ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। बाबा साहेब के रथ के साथ गूंजते भजन, थिरकते कदम और जय भीम के नारों से मंडावर का हर कोना भीममय हो उठा। वहीं शहर के प्रमुख चौराहे गांधी चौक पर रैली पहुंचने के दौरान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित बैरवा का बाबा साहब के भजनों पर थिरकना सभी के लिए जोशीला व बेहद चर्चामय रहा तथा सैकड़ों युवाओं ने मोटरसाइकिलों पर नीले ध्वज लहराते हुए सामाजिक एकता का परिचय दिया। रैली जहां भी पहुंची वहां समाज की चेतना और सम्मान की बयार बहती दिखी। रास्ते भर सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और समाज सेवियों ने रैली का अल्पाहार, शीतल पेय और जेसीबी द्वारा पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। गढ़ रोड स्थित अंबेडकर खेल मैदान में समापन के साथ ही एक और भव्य मंची कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित बैरवा मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि रहे महुआ विधायक राजेंद्र मीणा का विशेष स्वागत सम्मान के दौरान बाबा साहेब की तस्वीर भेंट की गई तथा इस दौरान उन्होंने इस आयोजन को सामाजिक एकता का प्रेरक बताया। अपने उद्बोधन में उन्होंने समाज को एकजुट रहते हुए भ्रमों से दूर रहकर विकास की ओर अग्रसर होने की अपील की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित बैरवा ने कहा कि मंडावर महुआ क्षेत्र की यह एकता हर क्रांति की नींव बन सकती है और शिक्षा ही बाबा साहेब के विचारों को साकार करने का मार्ग है। तहसील अध्यक्ष रामचंद्र बैरवा, उपखंड अधिकारी अमित वर्मा और संस्था अध्यक्ष महेश चंद कारोलिया सहित सभी वक्ताओं ने समाज को बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी और सामाजिक चेतना को जागृत किया। कार्यक्रम के उपरांत आयोजित सहभोज में हजारों लोगों ने भाग लिया और भाईचारे का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इस पूरे आयोजन ने यह साबित कर दिया कि जब समाज एकजुट होता है तो वह इस इतिहास रचता है और मंडावर का यह आयोजन आज सामाजिक चेतना की ऐतिहासिक मिसाल बन चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी ही प्रेरणादायक आयोजनों की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मंडावर से संवाददाता मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट है कि क्षेत्र का कोई भी दीनहीन गरीब व्यक्ति कहीं भी संकट में है, इसलिए सबसे पहला प्राथमिकता अपनी यही है कि अपन को पढ़ लिख कर बाबा साहब के आदेशों की पालना करनी है। ठीक है। 20 रुपए माननीय श्री इंद्राज जी सरपंच साहब, साहपुर पाकर सेकंड, 1100 रुपये समस्त बैरवा समाज भिकाहेड़ी, 1100 रुपये सुरेश चंद जी बैरवा गांव मंडावर और 1100 रुपये धन्यवाद करता हूँ मंडावर और महुआ की टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। इनको जय भी। मंडावर में ऐतिहासिक प्रोग्राम बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सबने महुआ मंडावर तहसील संगठित होकर यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया है। आज अम्बेडकर खेल मैदान में एक मंच प्रोग्राम आपने आयोजित किया है। विशाल ऐतिहासिक रैली आपने निकाली है। समाज की एकता को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? स्टार्ट सर, हमारा प्रोग्राम महुआ मंडावर का दोनों का एक ही जगह 134वीं बाबा साहब के जन्मदिन पर हम पूरी समाज इकट्ठा होकर, पुरुष महिलाएं सब इकट्ठे होकर बड़ा धूमधाम से बूढ़ा मोड़ से यहाँ तक आए। बहुत दिल से, बड़े प्यार से लोगों ने हंस खेल के मनाया। बहुत अच्छा। अन्य समाजों ने भी हमें गेट लगा के, सोफा पहना के, माला पहना के हम लोगों का स्वागत किया। सारी समाज का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, दिल्ली से आए, हमारे बीच में रहे पूरा प्रोग्राम। पूर्व विधायक जी भी आए, प्रेजेंट विधायक जी ये राजेंद्र प्रधान जी भी आए, पूरी समाज आए, महिला बुजुर्ग साथी सभी आए। बहुत धूमधाम से मनाया। इसके लिए मैं पूरी मंडावर महुआ के दौसा तक की पूरी टीम को, अखिल भारतीय बैरवा महासभा को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। कहाँ भाग जाए 1 मिनट में ही। आप मंडावर के अखिल भारतीय समाज के अध्यक्ष हैं और बी आर अम्बेडकर जागृति संघ मंडावर के भी आप अध्यक्ष हैं।
तो आपने आज ऐतिहासिक यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है, आप मंडावर समाज तहसील क्षेत्र के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है, भी बड़ी धूमधाम से बनाई गई है और सब समाज मिलकर सहयोग किया इसमें। और सभी बाहर से पधारे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बैल बाबा साहब के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि का सभी सम्मान करते हैं हम। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ मंडावर की धरा पर आज आप आए हैं और आपके मुख्य अतिथि में यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया गया है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, एक बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, पूरे समाज के सभी प्रतिनिधि सबको। और आज का बहुत सफल प्रोग्राम हुआ, मंडावर वालों को, आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना सफल प्रोग्राम उन्होंने आज किया। इनका श्रेय मंडावर और महुआ के लोगों को जाता है। समाज की एकता को लेकर जैसा कि आपने अपने मंच से कहा था कि आडंबर और अंधविश्वासों पर ध्यान ना देते हुए सबसे पहले शिक्षा के वर्चस्व को ध्यान रखें, इससे इसमें मैंने ये कहा था, देखो हमारे लोग गरीब तबके के लोग हैं, तो आडंबरों में ज़्यादा पैसा बर्बाद न करके पहले शिक्षा को ध्यान दिया जाए। जब शिक्षा की पूर्ति होने के बाद आप क्या करते हो नहीं करते हो वो सेकेंडरी है। हमारे लोग क्या, कुछ लोग जो अशिक्षित है, कुछ गाँव में रहते हैं, उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं हो पाता और वो पैसे को गलत नुक्ता प्रथा हुआ, भंडारा हुआ या जागरण हुआ, उसमें खर्च कर देते हैं और बच्चों की फीस रह जाती है। तो मैंने अपनी जनता से, मेरी समाज से ये अपील करी है कि उस पैसे को आप वहाँ न खर्च करके पहले एजुकेशन के प्रति खर्च करें, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी व्यवस्था कराएं, अच्छे रहने की व्यवस्था करें, उसको अच्छा खान पान की व्यवस्था हो, उसके बाद आप कोई बचता है तो उसके बाद करें। हर बार की बात थी, जो इस बार ऐतिहासिक रैली दिखाई दी थी जो कि कभी नहीं दिखाई दी, उससे लेकर आप समाज की एकता के लिए क्या कहेंगे? तो इससे मैं समाज में, हमारा जो बाबा साहब ने हमारे को 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो देखो शिक्षा भी हम जा ही रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं। तो आज हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम समाज की ओर से संदेश देना चाहते हैं हमारी पूरी समाज को और कि हम भी एकजुट हैं, हमारी समाज एकजुट है, हम हमारी समाज जुट है। ऐसे प्रोग्राम्स करते रहने से मतलब हमारी संगठन एकता होती जाती है और संगठन मजबूत होता जाता है।